छतरपुर के बड़ा मलहरा में चुनावी घमासान तेज है। उपचुनाव के जंग में बीजेपी कांग्रेस दोनों अपना अपना जोर लगा रहे हैं। उपचुनाव की रणनीति और उससे जुड़े मुद्दों पर पूर्व मंत्री और बीजेपी चुनाव प्रभारी हरिशंकर खटीक से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मनोज सोनी ने। बड़ा मलहरा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा ने पूर्व प्रभारी मंत्री हरिशंकर खटीक को यहाँ का प्रभारी बनाया है। किस तरह की रणनीति है भाजपा की, उनसे जानते हैं किस तरीके से बिसात बिछाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की मजबूती के लिए। कोई भी ऐसा मतदान केंद्र नहीं है बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र का जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता न हो। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं संचालित की हैं, उन योजनाओं के माध्यम से किसी को प्रधानमंत्री आवास मिला, किसी को चूल्हा मिला, किसान सम्मान निधि के रूप में राशि मिली। ये सब चीजें हमारे कार्यकर्ता बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी 4,000 रुपये किसान सम्मान निधि के रूप में जो देने के फार्म वगैरह भरे जाने की बात कही है, वो भी फार्म भरे जा रहे हैं। और विकास के रूप में भी जो मध्य प्रदेश में काम किए गए हैं, बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में विकास के जो काम किए गए हैं, चाहे वो काटन डैम सिंचाई परियोजना हो, चाहे वो घुआरा का कॉलेज, यहाँ पे बक्सवा का कॉलेज हो, चाहे बड़ा मलहरा का कॉलेज और एग्रीकल्चर की घोषणा की बात हो, ये सब चीजें जनता को बताकर हम सब लोग वोट मांग रहे हैं। विरोधी समाज से अब कांग्रेस ने राम सिया को भी उतार दिया है, वो एक साथ भी, उससे कितना अपन को नुकसान हो सकता है भाजपा को? भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। सामने कोई ना कोई तो प्रत्याशी होगा और उनने जो कांग्रेस का प्रत्याशी उतारा है, अब कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कई लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने भी कांग्रेस पद से इस्तीफा दिया है, क्योंकि वो स्वयं कांग्रेस के जो नेता लोग हैं वो भी स्वयं नहीं जानते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी कौन है। कई कांग्रेस के प्रत्याशी, कम से कम 30-40 प्रत्याशियों ने जो कांग्रेस के टिकट मांग रहे थे कि यहाँ पे क्षेत्रीय टिकट दिया जाए, वो क्षेत्रीय टिकट नहीं दिया गया। जबकि हमारे प्रदम सिंह लोधी जी हैं, लगातार पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, दमोह जिले के किसान मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम भी किया। पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के थे और यहाँ से चुनाव, जब उन्हें कांग्रेस से टिकट मिला, वो यहाँ से चुनाव लड़े और जीते। 16-17 हजार वोटों से जब यहाँ से चुनाव जीते तो लगातार वो 1.5 साल इस विधानसभा क्षेत्र में निरंतर संपर्क में रहे। चुनाव टिकाऊ बिकाऊ गद्दार वफादार पर क्या इस पे, इन मुद्दों पे होगा या विकास के मुद्दों पर? ये टिकाऊ और बिकाऊ की बात है तो भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं होता। ये कांग्रेस की संस्कृति है, वो बिक सकते हैं लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिक नहीं सकता। मुख्यमंत्री जी की आप बहुत करीबी में से आते हैं, उन्होंने आप पर पूरा विश्वास किया है, आपको प्रभारी बनाया है, तो आप किस तरीके से रणनीति बना रहे हैं यहाँ से चुनाव जीतने? चुनाव जीतेंगे इतना पूरा विश्वास है। कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर जीतेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की योजनाओं के आधार पर जीतेंगे, उनके द्वारा किए गए बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र और मध्य प्रदेश के विकास के आधार पर चुनाव जीतेंगे। तो ये थे हरिशंकर खटीक जी जो प्रभारी है। उन्होंने साफ कहा है यहाँ गद्दार बिकाऊ टिकाऊ पे नहीं, विकास के आधार पर चुनाव होगा और भाजपा को जीत मिलेगी। मनोज सोनी के साथ रोहित गुप्ता, IND।